हेलो जी, राधे राधे। भैया आप सबके लिए मैं अब जो एक वीडियो कल डाली थी उसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। भैया आज देखो। और आज मैं आप सबके लिए कुछ और इस वीडियो में कुछ नया भी लेके आई हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको एक आज अच्छी कहानी मिलेगी लास्ट में। अब देखो भाई, ये है फूल। भाई ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना और बताना भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी। भाई फिर हम इसी हिसाब से और वीडियो बनाए। पता तो चले भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, ऑडियंस को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई। उसी हिसाब से बनाए फिर आगे भी। हाँ भाई, इतनी मेहनत करते हैं भाई, एडिटिंग होती है, कितना वीडियो बनाने में टाइम लग जाए, फिर उसको भाई उस पर आवाज लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए भाई। इसलिए वीडियो को ना स्किप करके मत देखा करो भाई, पूरी देखा करो, ताकि हमें भी कुछ फायदा हो वीडियो बनाने का, और आप सबसे बातें भी हो जाए। और आप सब कमेंट में बताओ भाई कैसी लगी वीडियो, किसको कितनी वीडियो कैसी पसंद आई, और क्या चाहिए भी आगे कैसी बनाए। कुछ एडिटिंग में कमी है या भी किसी चीज में तो बताना चाहिए ना। और भी फूल तो देखो सबको ही पसंद है, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको नहीं पसंद होंगे। ये देखो भी, हमने उस दिन वीडियो में आपको कुछ दिखाया था फूल। हमारे फूल लग गए थे, जो बाकेट थी वो फिलहाल लगी नहीं थी। वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में, आप वो भी देखना, और एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी है वो भी सुनना। और भी कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी ये कहानी, और भी कैसी लगी। और इस कहानी से एक सीख भी मिलती है भी, पौधों को हमें कैसे रखना चाहिए, कैसे उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको फूलों को तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए। कि फूल खिले खिले अच्छे लगे, तोड़ने से कोई फायदा नहीं उसका भाई। तो अब आप देखना आगे वीडियो भी, और एक स्टोरी भी सुनना अच्छी सी। आपको वीडियो देखने में भी स्टोरी सुनने में अच्छा लगेगा, ये हमें पता चले भी हमारी मेहनत बेकार नहीं गई, आप सबको वीडियो पसंद आई। अभी देखो हमारे पौधे सेट होने लग रहे हैं सभी। अब फूल सेट हो चुके हैं, फूल सारे पौधों में लग गए जो फूल हम लेके आए थे। अब ये वाले फूल खिल रहे हैं पहले। कि फूल भी देखो सबको पसंद है, फूल तो सबने अच्छे लगते हैं। अपने घर में हरी भरी हरियाली रहे और फूल खिले अच्छे लगे तो भी बस, और क्या, यही चाहिए। इससे ना थोड़ी सी घर में ना शांति भी रहे, थोड़ी अच्छा भी लगे है, वातावरण भी अच्छा हो, माहौल भी थोड़ा अच्छा बने। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं भी बस लगा के छोड़ दिए, कोई केयर नहीं उनकी, कभी पानी नहीं डालना या भी साफ सफाई नहीं करनी। उनको भी ठंड से भी बचाना चाहिए। ज्यादा धूप है तो भाई, जो पौधे धूप के हैं धूप में रखो, जो धूप के नहीं होने बगैर धूप रखो अंदर छाया में रख दो। जो आजकल तो ऐसे पौधे जो अंदर भी रखे जाए, आप अंदर भी रख सकते हो। और नहीं तो भाई बाहर तो देखो है ही है। अब हमारे आंगन है भाई, आंगन में देखो पूरा है कितना, और अच्छा भी लगता है ऐसे बाहर निकले ना, तब एक सुकून सा मिला है। फूलों की खामोश दुनिया। एक गांव था, सुगंधपुर। इस गांव की पहचान उसके लोग नहीं, बल्कि वहां खिलने वाले फूल थे। सुबह होते ही पूरा गांव गुलाब, चमेली, गेंदा, कनेर और रजनीगंधा की खुशबू से भर जाता था। लोग कहते थे, अगर स्वर्ग कहीं जमीन पर है तो वो सुगंधपुर है। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा फूलों का बाग था। उस बाग में हजारों फूल रहते थे, लेकिन ये फूल साधारण नहीं थे। वे बोल नहीं सकते थे, पर महसूस करते थे, समझते थे और दुखी भी होते थे। फूलों की अपनी दुनिया, हर फूल का अपना स्वभाव था। गुलाब सबसे घमंडी था, उसे अपनी सुंदरता पर नाज था। चमेली बहुत शांत और कोमल थी। गेंदा हमेशा हंसता रहता, चाहे धूप हो या बारिश। कमल कीचड़ में रहकर भी खुद को शुद्ध मानता था। रजनीगंधा रात में खिलकर दूसरों को खुश कर देता। रात के समय जब इंसान सो जाते तब फूल आपस में बातें करते। गुलाब कहता, देखो, सब मुझे ही तोड़ते हैं, मैं सबसे खास हूँ। चमेली धीरे से कहती, खास वही होता है जो खुशबू बांटे, न कि घमंड। माली की सख्ती। उस बाग का माली था हरिराम। वो फूलों से प्यार तो करता था, लेकिन उन्हें सिर्फ बेचने के लिए। हर सुबह वो आता, सुंदर फूल तोड़ता और कहता, जो बिकेगा वही रहेगा। फूल डर जाते। हर सुबह किसी न किसी का अंत हो जाता। गेंदा एक दिन बोला, क्या हमारी जिंदगी बस दूसरों की सजावट के लिए है? कमल ने उत्तर दिया,
शायद हमारा जन्म ही यही है। मीरा का आगमन। एक दिन गांव में एक छोटी लड़की आई मीरा। उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में करुणा थी। मीरा रोज बाग में आती, फूलों से बातें करती, उन्हें पानी देती। वो कहती, तुम सब कितने सुंदर हो, काश तुम बोल सकते। फूलों को पहली बार लगा कोई उन्हें समझता है। एक अनोखा रिश्ता। मीरा कभी फूल नहीं तोड़ती थी। वो कहती, फूल पेड़ पर ही सबसे सुंदर होते हैं। ये बात सुनकर गुलाब की आंखें भर आईं। पहली बार उसके घमंड में दरार आई। चमेली बोली, देखा, बिना तोड़े भी कोई प्यार कर सकता है। सूखा और संकट। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, फसलें मुरझा गईं। लोग बोले, अब फूलों पर पानी बर्बाद नहीं करेंगे। हरिराम ने बाग को छोड़ दिया। फूल सूखने लगे, पत्तियां झड़ने लगीं। गेंदा हंसना भूल गया। कमल कीचड़ के बिना टूटने लगा। मीरा का साहस। मीरा रोज अपने घर से थोड़ा सा पानी लाती, एक एक फूल को देती। माँ ने कहा, बेटी इतना पानी क्यों खर्च करती हो। मीरा बोली, माँ, अगर ये फूल नहीं रहे तो ये गांव भी नहीं रहेगा। चमत्कार। कुछ दिनों बाद बारिश आई, जमकर बरसी। फूल फिर से खिल उठे। पूरा बाग रंगों से भर गया। गांव वाले चकित रह गए। एक बुजुर्ग बोला, इन फूलों ने ही देवताओं को पुकारा होगा। मीरा मुस्कुरा दी। बदलाव की शुरुआत। अब गांव वालों ने तय किया, फूलों को सिर्फ बेचने के लिए नहीं बल्कि संरक्षित करने के लिए। बाग को फूलों की पाठशाला बना दिया गया। बच्चे वहां प्रकृति का महत्व सीखने लगे। हरिराम भी बदल गया। वो अब फूलों से माफी मांगता। फूलों की खामोश सीख। रात को फूल फिर बोले। गुलाब ने कहा, आज समझ आया, सुंदरता का मतलब घमंड नहीं। चमेली बोली, प्यार वही जो बचाए। गेंदा हंसा, इंसान बदल सकता है। कमल ने कहा, कीचड़ से ही कमल खिलता है। कहानी की सीख। फूल बोलते नहीं, लेकिन बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर इंसान थोड़ा सा प्यार और समझ दिखाए तो प्रकृति उसे 1000 गुना लौटाती है। अंतिम पंक्ति। मॉरल लाइन, जो फूलों की कद्र करता है वही जीवन की असली खुशबू समझता है। शीर्षक, आखिरी फूल। शहर के बीचों बीच एक पुराना सरकारी अस्पताल था। चारों ओर कंक्रीट की इमारतें, धुआं और शोर। कभी उस जगह पर एक बड़ा फूलों का बाग हुआ करता था, पर समय के साथ सब मिट गया। अब वहां सिर्फ एक ही फूल बचा था, एक छोटा सा नीला फूल जो टूटी हुई दीवार के पास सीमेंट की दरार में उगा था। अकेलेपन का फूल। लोग रोज उसके पास से गुजरते, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं। कोई कहता, यहाँ फूल कैसे उगाया। कोई उसे घास समझकर कुचल देता। फूल चुप रहता। वो जानता था, चुप रहना ही उसकी ताकत है। आरव की नज़र। अस्पताल में एक लड़का भर्ती था। आरव, उम्र 12 साल, लंबे समय से बीमार। खिड़की से बाहर देखते देखते एक दिन उसकी नज़र उस नीले फूल पर पड़ी। वो बोला, माँ देखो, वहाँ कुछ जिंदा है। 2 दोस्त। आरव रोज उस फूल को देखने लगा। वो उससे बातें करता, तुम अकेले क्यों हो, तुम डरते नहीं। फूल जवाब नहीं देता, लेकिन हवा में उसकी पंखुड़ियां हिलती जैसे हाँ कह रही हों। तूफान की रात। एक रात जोरदार बारिश आई। हवा तेज थी। नर्स बोली, सुबह तक वो फूल टूट जाएगा। आरव पूरी रात जागता रहा। उसने पहली बार दिल से प्रार्थना की। सुबह सूरज निकला। फूल अब भी खड़ा था और उसके पास एक नई कली थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उम्मीद की खुशबू। कुछ दिनों बाद आरव की हालत बेहतर होने लगी। डॉक्टर हैरान थे। आरव मुस्कुराकर कहता, मैंने हार नहीं मानी। फूल ने भी नहीं। बदलाव। अस्पताल प्रशासन ने उस जगह को छोटा सा गार्डन बना दिया। अब वहां कई फूल खिलते हैं, पर नीला फूल सबसे आगे रहता है। कहानी की सीख, जहां जिंदगी बची हो वहीं उम्मीद भी बची होती है। अंतिम पंक्ति, एक छोटा सा फूल भी किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। शीर्षक, जब फूल रो पड़े। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, पुष्प राज्य। इस राज्य में इंसानों से ज्यादा फूलों की कद्र थी। कहा जाता था कि वहां के फूल सिर्फ खिलते नहीं थे, बल्कि समय आने पर रोते भी थे। लेकिन यह बात कोई मानता नहीं था। नियमों में बंधी खुशबू। पुष्पराज्य के राजा का आदेश था, फूलों को सिर्फ सजावट और व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हर साल हजारों फूल तोड़े जाते, मालाओं में पिरोए जाते और फिर मुरझाकर फेंक दिए जाते। फूल चुप रहते, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था, चुप रहना ही सुंदरता है। एक बगिया। एक सवाल। राजमहल के पीछे एक पुरानी बगिया थी। वहां एक सफेद फूल उगता था, ना गुलाब ना कमल, बस एक साधारण फूल। लेकिन वही फूल सबसे ज्यादा सोचता था। वो खुद से पूछता, क्या मेरा जन्म सिर्फ टूटने के लिए हुआ है। अन्वी का प्रवेश। राजा की बेटी थी अन्वी, उम्र सिर्फ 11 साल। उसे किताबों से ज्यादा पेड़ पौधों से बात करना पसंद था। एक दिन वो उस सफेद फूल के पास बैठी और बोली, तुम्हारी खुशबू में उदासी क्यों है। उस दिन पहली बार फूल हिला। फूलों की सच्चाई रात आई।
चांदनी फैली। फूलों ने पहली बार अन्वी के सामने अपना दर्द खोला। हम थक गए हैं, हर रोज टूटते हैं, कोई हमें जीने नहीं देता। अन्वी रो पड़ी। फूलों के आंसू। अगली सुबह राज्य में अजीब बात हुई। जहां जहां फूल थे वहां बारिश हो रही थी। लोग बोले ये कैसा मौसम है, लेकिन सच्चाई ये थी, फूल रो रहे थे। उनके आंसू ही बारिश बन गए थे। राजा का अहंकार। राजा गुस्से में बोला, फूलों को काट दो। लेकिन जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, फूलों की खुशबू तेज जहर बन गई। सब रुक गए। अन्वी का साहस। अन्वी आगे आई। उसने कहा, पिता, अगर फूल नहीं रहे तो राज्य भी नहीं रहेगा। उसने एक मुरझाया फूल उठाया और उसे सीने से लगा लिया। परिवर्तन। राजा की आंखें खुलीं। उसने आदेश दिया, आज से कोई फूल नहीं तोड़ा जाएगा। फूलों को जीने का अधिकार मिला। नई सुबह। कुछ महीनों बाद पुष्प राज्य और भी सुंदर हो गया। बीमार ठीक होने लगे। हवा शुद्ध हो गई। लोग मुस्कुराने लगे। फूलों की अंतिम बात। सफेद फूल बोला, जब हमें जीने दिया गया, हमने सबको जीना सिखा दिया। कहानी की सीख। फूल सिर्फ सजावट नहीं, जीवन की सांस होते हैं। शीर्षक, वो फूल जो कभी नहीं तोड़ा गया। एक शहर था, नीरव नगर। इस शहर में लोग बहुत समझदार माने जाते थे, लेकिन यहाँ एक अजीब नियम था, जो चीज सुंदर हो उसे जल्दी हासिल कर लेना चाहिए। इसी सोच के कारण नीरव नगर में कोई फूल ज्यादा दिन तक नहीं टिकता था। हर सुबह का अंत सुबह होते ही लोग बागों में जाते, सबसे सुंदर फूल चुनते और तोड़ लेते। दोपहर तक बाग सूने हो जाते। फूलों ने मान लिया था, सुंदर होना ही उनका अपराध है। एक अनदेखा फूल। लेकिन उसी बाग के एक कोने में एक छोटा सा पीला फूल था, न बहुत चमकीला, न बहुत सुगंधित। लोग उसे देखते नहीं थे। वो फूल रोज देखता कि कैसे उसके सुंदर दोस्त एक एक कर गायब हो जाते। फूल का सवाल वो खुद से पूछता, क्या सुंदर न होना ही मेरा भाग्य है, या यही मेरी रक्षा है? वो जीता रहा। धीरे धीरे बड़ा हुआ। दादी की सीख। एक दिन एक बूढ़ी दादी बाग में आई। वो पीले फूल के पास बैठी और बोली, तू बच गया, क्योंकि तू दिखावा नहीं करता। फूल ने पहली बार खुद को भाग्यशाली महसूस किया। समय का फेर। कुछ सालों बाद नीरव नगर में संकट आया। बाग सूख गए, फूल आना बंद हो गए। लोग घबरा गए। अंतिम सहारा। तभी लोगों को याद आया वो पीला फूल, जो अब एक पौधा बन चुका था। उसी से नए फूलों की शुरुआत हुई। नई सीख। नीरव नगर बदला। अब लोग फूल तोड़ते नहीं, देखकर खुश होते। कहानी की सीख, जो चीज दिखावे से दूर रहती है वही सबसे ज्यादा काम आती है। शीर्षक, फूलों की कीमत। एक छोटे से कस्बे में हर साल फूलों की प्रतियोगिता होती थी। जो फूल सबसे सुंदर होता उसे श्रेष्ठ फूल कहा जाता। सारा कस्बा उसी दिन का इंतजार करता। 3 फूल। एक ही बगीचे में 3 फूल खिले। लाल गुलाब माइनस बहुत सुंदर, सबका पसंदीदा। सफेद लिली माइनस सुगंध से भरी। जंगली नीला फूल माइनस छोटा, साधारण। तीनों को प्रतियोगिता में रखा गया। भीड़ का फैसला। लोगों ने देखा, सूंघा, तारीफ की। सबने गुलाब को ही विजेता मान लिया। नीला फूल चुप रहा। अचानक बारिश। उसी दिन जोरदार बारिश हुई। हवा चली, गुलाब टूट गया, लिली मुरझा गई, पर नीला फूल जमीन से जुड़ा रहा। समझ की जीत। अगले दिन कस्बे वालों ने देखा, नीला फूल अब भी खिला था। तभी उन्हें समझ आया, सुंदरता से ज्यादा मजबूती जरूरी होती है। नई परंपरा। अब प्रतियोगिता में सिर्फ सुंदरता नहीं, सहनशक्ति भी देखी जाने लगी। कहानी की सीख, जीवन में वही टिकता है जो हालात सहना जानता है।